हजरत मोहतरम, यकीनन 1386 बरस हो गए करबला के सानहे को, और दुनिया की तारीख में कोई सानहा, कोई वाक़या इतना कदीम होने के बाद इतना ताज़ा लगे, इसकी कोई नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। ये वाहिद सानहा और वाक़या है कि 13 सदियां गुजरने के बाद मुकम्मल मजीद उस पर 86 साल और गुजर गए, मगर ऐसा लगता है कि वाक़या वहाँ हुआ और ख़बर हमें यहाँ लगी है। उसकी एक वजह यह है कि इसके गम में दो बातें पोशीदा हैं। तमाम गम वाक़यात और हादसात के बाद हुए, और इस वाक़ये का एहसास वाक़ये से निस्फ सदी पहले हुआ। वो रसूल जिसके हाथ उठाने से बद्र का पासा पलट सकता है, 1000 फिर 2000 फिर 3000, और वो तादाद तकरीबन 5000 फरिश्तों की मैदाने बद्र में उतर सकती है। वो रसूल जो अली के लिए सूरज पलटा दे, वो रसूल जो बूजहल के चैलेंज पर अनबोलते कंकर से कलमा पढ़वा दे, वो रसूल मोजज़ात की बात आए तो उंगली से चांद को 2 टुकड़े कर दे, वो रसूल क़ज़ाए हाजत हो तो दरख्तों को एक इशारा करे और वो आड़ बन जाएं, वो रसूल जिसने मैदाने जंग में लकड़ी उठा के दी तो तलवार बन गई, वो रसूल जो कदम रखे तो पत्थर मोम बन जाए, वो रसूल जिसके नाम को कलमे से हटा दिया जाए तो कलमा नामुकम्मल हो जाए, वो रसूल जिसका नाम अजान से निकाल दिया जाए तो अजान नामुकम्मल हो जाए, वो रसूल जिसके पसीने से खुशबू आए, वो रसूल जो किसी के हाथ पे सर फेर दे तो पुश्ते महकती रहें, सुभान अल्लाह, वो रसूल जो इरादा कर ले तो किबला तब्दील हो जाए, वो रसूल दुआ के लिए हाथ क्यों नहीं उठाया कि परवरदिगार ये वो चहीता है जिसके लिए सजदे को तूल कर देता हूं, उसकी शहादत दरकार है। तारीख शाहिद है कि किसी ने ये नहीं लिखा कि हुजूर ने ये दुआ की हो कि परवरदिगार सानहे करबला टल जाए, शहादते हुसैन तब्दील हो जाए। मौला अली ने कभी नहीं कहा दुआ इसलिए की कि ये टल जाए, हजरत फातिमा जहरा ने कभी नहीं ये दुआ की, किसी ने नहीं, और खबर सबको थी, खबर सबको थी। इसलिए कि इस दौर में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि मुहर्रम 3 तरह से सवार होता है लोगों पे। एक इस अंदाज में होता है कि वाकयात क्या है और अमल क्या है। दूसरी तरफ वाकयात को बयान करने की इतनी एहतियात, इतना एहतियात
कि वाकयात को टच नहीं किया जाता, और एक तरफ यह है कि कुछ भी दाखिल कर दिया जाए। करबला में जो कुछ हुआ वो मशीयत इलाही और तकदीर इलाही थी, ये बात सच है। अब गौर करना यह है, बाज लोगों का यह कहना है कि क्या जरूरत थी उन्हें करबला जाने की। जनाब तारीख शाहिद है कि इमाम आली मकाम जब निकले थे, किसी मुअर्रिख ने ये नहीं लिखा कि वो करबला के लिए निकले थे, वो कूफा के लिए निकले थे। दूसरी चीज, करबला कूफा में नहीं है, कूफा का रास्ता कहीं, कूफा कोई और जगह है और करबला कहीं और है। आप रास्ता देखेंगे तो उस रास्ते में करबला आ भी नहीं रहा है। मशीयत लेके जा रही है। 56 साल के हुसैन को देखो, 10 रोज में हुसैन को ना देखो। 56 साल जो तरबियत कराई गई थी उसे देखने की जरूरत है। 56 साल तक हम 10 रोज में हुसैन के इस याद करते हैं, फिर उसके बाद मामला खत्म हो जाते हैं। इमाम अली मकाम एहतियाती तदबीर के लिए मदीना से मक्का आ गए। मक्का में जब खुतूत के अंबार लगे तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। दूर अंदेशी ये देखें, किसी जानिसार को भेज सकते थे, लेकिन जिसको भी भेजते लाख दयानतदारी के बाद एक तबका उनको मुरीद इल्जाम ठहराता ही। लाख दयानतदारी के साथ हादसा सेम यही होता, लेकिन अगर चचाजाद भाई के अलावा किसी और सहाबी का बेटा होता तो इल्जाम यह होता कि हुसैन के साथ दगा किया गया, धोखा दिया गया। जाहिर सी बात है। कूफा पहुंचे इमाम अली मकाम के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, और वहां लोगों ने बैयत भी कर ली। यहां से खत साजगार होने का सर्टिफिकेट भी इन्होंने दे दिया। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 150 से जायद खुतूत भी थे, और ये सारे के सारे वफादार थे। और इनकी वफादारी वही थी कि मौला अली को उसी कूफा की मस्जिद में हालत नमाज में शहीद किया था इन्हीं वफादारों ने। हजरत इमाम हसन मुजतबा पे वार किया गया था उसी कूफा की सरजमीन पे। वही वफादार थे जो हुसैन से वफादारी का दावा कर रहे थे। 150 खुतूत के बाद इमाम अली मकाम को हया आई, वरना उनकी वफादारी अच्छे से मालूम थी। हजरत इमाम मुस्लिम के साथ जो हुआ, फिल वक्त उस खबर से ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, चलना चाहिए। लेकिन इस वफादारी का कि ऐ इब्ने रसूल, आपका शिद्दत से इंतजार हो रहा है, कितनी आसानी से पासा पलटा गया। मालूम यह हुआ कि हुकूमतों का जो निजाम है वो हर दौर में ऐसा ही रहा। कम अज कम हमें 1400 बरस पहले की निजाम हुकूमत का अंदाजा हुआ कि उसकी ताबेदारी में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, उसकी हैबत, उसका खौफ लोगों के दिल पे जम जाता है। हजरत इमाम अली मकाम वहां से चले, रास्ते में मालूम हुआ
लेकिन गौर तलब बात यह कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से अगर चल रहे हैं तो रोकने वालों में एक तबका यह कहता है कि उन्हें रोकने वाले भी थे। जनाब, उन्हें रोकने वाला था कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि आप न जाएं। जिनकी जुबान खुलती है कि वो रोकने वाले कौन होते हैं, जरा गौर तो करें कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में भी यही सोचेंगे। और आपके भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हैं कि भाई आप ना जाएं। मशवरा देने वालों में जलीलुल कद्र सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान। वक्त के दामन में इतनी वुसात नहीं है कि इस मौजू को आगे बढ़ाया जाए, बहुत ज्यादा फैलाया जाए। ये कहना है कि वहां पे रोकने वाले, फिर उसके बाद मशवरा देने वाले कि आप जाएं। इससे ये मालूम हुआ कि ये तो नहीं मालूम है कि वो वाकया कब होगा, लेकिन इस बात का खदशा जरूर था कि हुसैन को शहादत इनका मुकद्दर है तो शहीद ही किया जाएगा। इस बात का खदशा जरूर था कि हो न हो ये वही वाकया हो। अब एक बात करें, 18 अफराद आपके खानदान के हैं, लेकिन उन खानदान के 18 अफराद में से 8 लोगों से ज्यादा का नाम नहीं लिया जाता। शायद नाम ना लेने की एक वजह यह है कि हजरत अब्बास अलमबरदार के सगे भाई का नाम अबू बकर बिन अली है। शायद नाम इसलिए ना लिया जाता हो, उनके सगे भाई का नाम उमर बिन अली है, अली के बेटे हैं, मगर नाम नहीं लिया जा रहा है, शायद इसलिए ना लिया जाता हो। अली के बेटे हैं, मैदान कारजार करबला में शहीद हुए, उनके शहीदों की फहरिस्त में नाम आता है, मगर नाम उस्मान बिन अली है, इसलिए नाम न लिया जाता हो। तो तारीखी हकायक जो हकायक में कितनी दयानतदारी है, ये सब किसी से ढकी छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। अली के बेटों का नाम अगर सहाबा के नाम पर आ जाए तो उन नाम से परहेज किया जाए तो फिर कितना इल्जाम लगा दिया जाएगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि 5 सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान 61 हिजरी में इमाम आली मकाम के साथ आ रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं, तब भी आ रहे हैं। चैलेंज है, 22,000 में एक सहाबी बता दो, 22,000 में रसूलुल्लाह का एक सहाबी बता दो जो मुखालिफ था। 22,000 में एक भी सहाबी नहीं है। 72 में 18 लोग घर के निकालने के बाद जानिसारों में 5 रसूलुल्लाह के सहाबी भी हैं। ये एक बात है। तो जो होना है वो होके रहेगा, कब होना है ये नहीं मालूम, कब होना है ये अंदाजा नहीं है, और वो जगह कहां होगी, रास्ता वो कब होगा, वहां हालात क्यों क्रिएट किए जाएंगे, ऐसे सिचुएशन कैसे बनेगी, वो सब अचानक हुआ। आप देखेंगे कि यहां से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के खत के बाद आप यहां से उस वक्त में जा रहे हैं जिस वक्त में पूरा आलम इस्लाम हस्बे इस्तिताअत जिन्हें मदीना मक्का मुकर्रमा जाने की तौफीक हो सकी थी, वो सारे लोग अरफात में जा रहे हैं और आप दीन की तरवीज के लिए लोगों की दावत पर जा रहे हैं कि लोगों का एतमाद है। जबकि कितना एतमाद है इसका अंदाजा पहले से मालूम है कि इनके वालिदे गिरामी को जिस सरजमीन पे शहीद किया गया है उनकी बात का कितना एतबार किया जाए। उसके बाद मान लिया जाए इमाम अली मकाम पहुंचे,
मुहतात अंदाजे से सबसे ज्यादा एहतियात के साथ लिखने वालों ने कहा कि इमाम के मुकाबिल में 22,000 थे, कुछ लोगों ने कहा लाखों थे। बहरहाल ये मुबालगा हो सकता है। 22,000 अगर थे तो शाम से आने वाले सिर्फ 5,000 थे। ये 17,000 कहां के थे? ये 17,000 थे कौन लोग? वही जिन्होंने बुलाया था। तो जो वफादारी का दम भर रहे थे और दगाबाजी कर बैठे, वो, और दगाबाजी करने का मतलब कोई भी हो सकता है। इस चीज का जरूर ख्याल रखा जाए कि इमाम आली मकाम से जिन लोगों ने भी लड़ाई की, हम उन्हें लानती मानते हैं, ये यकीन के साथ कहते हैं। अल्लाह का घर है, हम यहां कह रहे हैं कि उनसे जो लोग लड़े वो लानती हैं। लेकिन रिश्ते का ताल्लुक जहां तक है, इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि अगर कनान तूफान नूह में गर्क हो रहा है तो कनान की वजह से हजरत नूह पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और अगर इस तरीके से मामलात हों तो फिर शिम्र का रिश्ता क्या था, जरा ये भी तो देख लें। शिम्र था कौन सा, रिश्ता क्या था? गाजी अब्बास से शिम्र का रिश्ता क्या था? अगर आप उस रिश्ते को देख लें तो फिर रिश्तों पर उंगली उठाना खत्म हो जाएगा। जो मुजरिम है उसे मुजरिम कहा जाए और जो बरी है उसे बरी किया जाए। मुजरिम को मुजरिम कहा जाए। कातिले इमाम आली मकाम को मुजरिम कहने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उस रिश्ते का ख्याल रखा जाएगा और हम रिश्तों का ख्याल नहीं रखते। हम दिल में जज्बे सिद्दीकी भी रखते हैं, जज्बे हुसैनी भी रखते हैं। जज्बे सिद्दीकी ऐसा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे एक मैदान में आमने सामने हुए, बाद में जब इस्लाम कबूल किया तो कहा बाबा जान आप मेरी तलवार के जद में आ रहे थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। उन्होंने कहा बेटा अगर तू मेरी तलवार के जद में आता तो मैं हरगिज बेटा समझ के नहीं छोड़ता। तो मामलात ये हैं कि इस्लाम में कोई समझौता नहीं। रहा सवाल इस बात का कि करबला खुद में एक करबला है। ये अगर फैलेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समेट रहे हैं तो बात कटेगी, लेकिन रब कुछ न कुछ तो बाकी रह जाएगा। अब मसला इस बात का है कि करबला की सरजमीन की वजाहत कब हुई और करबला में जब हुसैन हैं तो करबला में हुसैन शहीद किया जाएगा। करबला जब डिक्लेयर हुआ तो उस वक्त 72 जानिसार थे, उनमें से कोई नहीं भागा। लेकिन वो 22 तो समझ लेते कि जिसकी बशारत दी गई थी कि हुसैन तुझे वहां शहीद किया जाएगा तो हम नाहक हैं। वो 22,000 को तो समझना चाहिए था, लेकिन उन 22,000 को नहीं समझ में आई। अब उनमें इमाम आली मकाम ने 72 लोगों का इंतखाब किया। एक को उस 22,000 में से बुला लिया, नाम भी नहीं लिया, कहा भी नहीं, कोड इस्तेमाल किया, हल मिन मुगीस युगीसना। नब्बाज़े इस्लाम ने इस्लाम की नब्ज पे हाथ रखा
एहसास हुआ कि ब्लड की जरूरत है। जाहिर सी बात है हमारी रगों में तो सिंदूर दौड़ने वाला है नहीं, खून ही दौड़ेगा और खून भी ग्रुप का ही लगेगा, अनग्रुप खून भी नहीं लगेगा, अनग्रुप खून भी नहीं लगेगा। अब मसला इस बात का है कि किस ग्रुप का है, ग्रुप खून का ग्रुप चेक करा लिया जाता है और उन्हें रिजर्व कर लिया जाता है कि मरीज की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका O पॉजिटिव है, A+ है, कौन सा ग्रुप है, उन लोगों को आप इकट्ठा कीजिए जैसी जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि इसको हम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। दो कंडीशन होती है, या तो उसके खून की पूर्ति हो जाए या मरीज की जिंदगी पूरी हो जाए। दो सिचुएशन में ब्लड रोक दिया जाता है। हालात बहुत जब खराब हुए, बहुत नाजुक हुए, इमाम अली मकाम ने ब्लड ग्रुप चेक किया तो मालूम यह हुआ कि उन 22,000 में जिसने रोका था सबसे पहले आकर, वो उधर है तो मगर ग्रुप इधर का है। चेक करने का जो भी आला था बड़ा निराला था, नाम नहीं लिया, है कोई जो इस्लाम की मदद करे। इससे ये मालूम हुआ 22,000 में एक था जो समझ रहा था कि इस्लाम है कहां, पलट आया। जैसे डोज की जरूरत थी वैसा इंतखाब हो गया। 72 ही क्यों हुआ? सरकार ने फरमाया था कि मैं अपने बाद 2 भारी चीजों को छोड़े जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है, दूसरी मेरी इतरत है। इन्हें मजबूती से थाम लोगे तो गुमराह ना होगे। मजबूती से थामने वाला एक है, इसके अलावा 72 और होंगे। इन एक के अलावा 72 और होंगे। उस एक को बचाने के लिए उन 72 की पैदावार पर एक एक खूने हुसैनी उनके जवाब देने के लिए हर दौर में उस वक्त में रिजर्व कोटे में रख दिया गया। नबी ने फरमाया था पिछली उम्मत 72 खानों में तकसीम हुई थी, मेरी उम्मत 73 खानों में तकसीम होगी। कुल्लुहु फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक के। मालूम ये हुआ एक के अलावा 72, तो 72 फितने उठने वाले थे। इमाम ने कयामत तक हर फितने के जवाब में एक खूने हुसैनी का इंतखाब कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर। अब वहां पे ये सारी सी चीजें हो गई। खत लिखकर बुलाया गया। उन्होंने देखा कि जरूरत इतनी की है, बुलाएं तो अभी बेशुमार लोग आ जाएं, लेकिन बुलाने के लिए हबीब बिन मज़ाहिर को बुलाया जा रहा है। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर आते हैं मैदान कारजार में। ये भी रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। आप मैदान कारजार में अगर वो लिखते तो बहुत ज्यादा लोग आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम आली मकाम को जो तालीमात दी जा रही थी उसकी वजह यह थी कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 भारी चीजों में, एक किताबुल्लाह, दूसरी इस इतरत, तो इतरत को किताबुल्लाह का प्रैक्टिकल बना दिया। और कैसे बनाया कि ये करबला में जो होना था,
इसके लिए किसी ने दुआ नहीं की। हजरत उम्मे सलमा को तो मिट्टी उठा के दे दी थी कि जिस सरजमीन पे ये शहीद किया जाएगा ये वहां की मिट्टी है। ये वाकया आप हमेशा सुनते रहते हैं। अब यहां पे ये बात आती है कि हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो दुआ नहीं की जा रही थी, हौसला दिया जा रहा था और ये दुआ की जा रही थी, अल्लाह इसे सब्र अता फरमाना, इसे सब्र अता फरमाना। क्यों ऐसा किया जा रहा था? इसलिए कि कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने वादा लिया है और फरमाया है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, खौफ से जरूर आजमाएंगे। वलजू, भूख और प्यास से आजमाएंगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, और मालों के नुकसान से। वल अनफुस वस्सबरात, जानों और फलों के नुकसान से हम क्या करेंगे? आजमाया जाएगा। कुरान तो पहले नाजिल हो चुका था। रब कह रहा है हम आजमाएंगे, तो रब आजमाएगा किसे? रब ने आदम को आजमाया, जन्नत से उतार दिया। नूह को आजमाया, तूफान नूह लाया। इब्राहिम को आजमाया, नारे नमरूद में डलवा दिया। हुल्कुम इस्माइल पे छुरी रखवा दी। मूसा को आजमाया, दरियाए नील में उतरने की सबील बना दी। वो रब है, वो आजमा रहा है। आजमाइशों का मामला ये हुआ कि शेब अबी तालिब जैसे सख्त सुऊबते पैगंबर, महबूब पैगंबर थे, वो आजमाइश थी। परवरदिगार नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तू किसे आजमाएगा? कौन होगा कोहे हिरा, कोहे हिमालय? कौन होगा जो इस आजमाइश पे उतरेगा? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम उसका जिक्र करो, वो तुम्हारा चर्चा कर देगा। वो जिक्र करने वाला जाकिर कौन होगा? जिसका चर्चा ऐसा होगा कि मिटाने की अनथक मेहनत के बाद भी चर्चा नहीं बंद हो सकता। फरमाया उसके लगे हाथ, कहीं से काट छांट नहीं है। सूरह बकरा की मुसलसल आयत है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फौरन आती या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, जब तुम पर मुसीबत आए तो सब्र और नमाज का सहारा लो। फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। काम दो से लेना है, अल्लाह वादा करता है मैं एक के साथ हूं। सब्र और नमाज दोनों का सहारा लेना है, मगर अल्लाह कहता है मैं सब्र वालों के साथ हूं। इसलिए कि नमाजी अगर है वो साबिर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन साबिर हो और नमाजी ना हो ऐसा नहीं होगा। साबिर होगा तो वो नमाजी होगा। हाँ, नमाजी ना सबरा भी हो सकता है। तो नमाज को नहीं, सब्र को मेयार बनाया। कुरान पहले, एक पुस्त पहले से कुरान पढ़ा जा रहा है, सबकी निगाहों के सामने है। अरब है, तर्जुमे की जरूरत भी नहीं थी। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र कैसा होगा? इशारा तो है ना सब्र कैसा, किस बात का सब्र करना है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। सब्र की बात खत्म होते ही सबसे पहली वला तक़ूलू लिमन युक़तलु, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए। एक तरफ कत्ल को डिक्लेयर कर दिया, कत्ल किए गए। फी सबीलिल्लाहि अमवात, और अल्लाह की राह में मौत पा चुके। वो रब कह रहा है, मगर बंदों पर बाउंडेशन लगा दिया। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात,
अल्लाह की राह में कत्ल करने वालों को मुर्दा ना कहो। फिर लगा दिया कि मुर्दा ना कहो। कत्ल करने के बाद बताओ दुनिया मुर्दा, कत्ल किसको कहते हैं? किसी का पांव कट जाए, सांस आए तो कहेंगे कत्ल हो गया। किसी का पेट फट जाए और सांस आती रहे तो कहेंगे कत्ल हो गया ना। कत्ल तो उस वक्त कहेंगे जब लाश बन जाए, तब कत्ल कहते हैं। कुरान कहता है लेमन युक्तलो, जो कत्ल किए गए, यानी लाशा ठंडा हो जाए, दम निकल जाए, फरमाया उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाऊं। ये वो बल है, ये वो बल है कि अपनी जुबान में अगर इसे इस्तेमाल करें तो दो माने निकलते हैं। हामिये शहादत के लिए बल है, मुखालिफीने शहादत के लिए माथे का बल है। बल किसी के माथे का बल है, किसी के बाजू का बल है। ये दो बल हैं। और जो तीसरा है बल की, वो जिंदा है। अच्छा, वो जिंदा है। अब इंसान अक्ल लगाता कि वो कैसे जिंदा है। जब लाशा ठंडा हो गया तो कैसे जिंदा है, जब मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए तो कैसे जिंदा हैं। नबी को मुर्दा कहने वाला शहीद को मुर्दा कहने पे बहस न कर पाए, कहा वलाकिल्ला तशूर, तुम्हें शऊर नहीं कि पहचान सको। शऊर को चैलेंज वो दे रहा है जिसने शऊर दिया, खिरद को चैलेंज वो किसने, जिसने फिक्र और आगाही अता फरमाई, वो कह रहा है तुम्हें समझ नहीं। अब जिसने समझ दिया उसने कहा कि तुम्हें समझ नहीं है, बस यही खत्म हो गई बात। अरे चलो उसके बाद कह रहा है कि मकतूबे आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, फलों के नुकसान से, जानों के नुकसान से। फिर फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, और उस पर जो सब्र कर लें। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करें और मुसीबत में कहें क़ालू, क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ के बाद जब ये कह दें कि ए अल्लाह हम तेरा माल हैं, इन्ना लिल्लाहि, हम भी तेरा माल हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पूरी तरफ पलट के आना है। परवरदिगार फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, तो उन्हीं के लिए अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत पर है। समझ में तो ये बात आई गई कि कुरान को और इतरत अहले बैत को, दोनों को मजबूती से थामने का मतलब यही था कि जब सब्र और जब मुसीबत आए तो सब्र और नमाज का सहारा लेना है, तो ये मिलेगा कहां? ये दामन हुसैनी में मिला। जब तुम पर पानी बंद किया जाए तो ये क्या है? आजमाइश है। जब तुम्हें खौफजदा किया जाए तो क्या है? आजमाइश है। जब मालों का, फलों का, जानों का नुकसान और ज़िया हो तो क्या है? आजमाइश है। करना क्या है? सब्र करना है। सब्र करने का सिला क्या है? वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत है, खुशखबरी है। सब्र का मेयार कहां तक होना? सब कुछ कुर्बान करने के बाद खुद को वक्फ करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, उसके बाद क्या सिला मिलना है? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कामयाबी उसके बाद ही मिलनी है। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए 22,000 में नहीं मिलेगा, 72 में एक फर्द वाहिद ने यह करके दिखाया कि जब मालों का नुकसान हो रहा है, फलों का नुकसान हो रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है, हत्ता कि फरात पे पहरा लगाया जा रहा है, शहर में सोशल बाइकाट किया जा रहा है, न कोई खाना लेकर जाएगा, न कोई पानी लेकर जाएगा, कोई कुछ भी नहीं लेकर जाएगा, और फिर एक एक करके लोगों के लाशें उठाए जा
जा रहे हैं, कांधों पर उठा कर लाने के बाद ये सब क्या था? वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम तक पहुंचने का जरिया था। जब सब कुछ हो गया तो फिर उस मरहले पर आए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान कारज़ार में इमाम आली मकाम उस आयत की तफसीर बनने के लिए खुद को पेश किया। ऐ अल्लाह, मैं भी तेरा माल हूं और तेरी तरफ पलट के आने वाला हूं। बात वहां पे अपना चैप्टर बंद कर दिया। रब कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अब कोई यजीद को जन्नत में लेके जाता फिरे, हमारे लिए उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा हुसैनियत है, यजीदियत का दूर तक साया नहीं। गौर करें आप, अब मसाला इस बात का है, दोनों को मजबूती से थाम लो। अब इसके बाद भी इंसानी अक्ल में अगर ये कीड़ा चलता रहे, ये कीड़ा चलता रहे कि कैसे वो जिंदा है, कैसे वो जिंदा है, कैसे वो जिंदा है, तो मालूम ये हुआ कि उस वक्त में हजरत इमाम आली मकाम जब शहीद हो रहे हैं, जब मैदान करबला में जा रहे हैं, तो इनके भाई हजरत हसन मुजतबा पहले शहीद हो चुके हैं, वालिदा पहले वफात पा चुकी हैं, इनके वालिद पहले वफात पा चुके हैं। उससे पहले हुजूर की अज़वाजे मुतहरात में लोग पहले जा चुकी हैं। अहले बैते अतहार का वो पूरा मामला करीब करीब अब बचा कोई नहीं है। इमाम आली मकाम ने लोगों के इस हैजान को कि बाद में कहीं उसको ये न कहने लगे कि जिंदा होने का मतलब नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा, काम जिंदा रहेगा, किरदार जिंदा रहेगा, अमल जिंदा रहेगा, वकार जिंदा रहेगा, शोहरत जिंदा रहेगी। जिंदगी का ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर सांस आती जाती रहेगी और वो बोलेंगे। इसलिए उस मसले को हल कर दिया। जिंदा रहने का मतलब जिंदा रहना है। अगर यकीन न हो तो करबला में धड़ देखना और शाम के बाजार में सर देखना। तिलावत करके बताया, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शहीद ऐसे जिंदा हैं कि धड़ कहीं हो, सर कहीं हो, नेज़े पे तिलावत करके बताता है शहीद ऐसे जिंदा है। अल्लाह करीम हम सबको हिदायत अता फरमाए। यकीनन थोड़ा सा ज़हनी तौर पे दबाव इस बुनियाद पे था कि मैं वक्त की किल्लत को देख रहा था और जहाँ तक हो सका कोशिश की है, क्योंकि ये वो वसी दायरा है जिसे समेटना, समंदर को कूजे में लाना कम अज कम हम जैसे नाअहलों के बस का तो नहीं है कि उसे हम ले आए। कोशिश की है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इन तमाम मामलात के बाद अल्लाह के इन बंदों को हाज़िरी में, इनकी मौजूदगी में रब की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला करीम इफ़हाम व तफ़हीम कोई चीज़ बताने के में जज्बात की रो में सबक़त लिसानी से कोई ऐसा जुमला लाए कि गिरफ्त हो जिस पर तौबा लाजिम हो। तो मौला तेरे इन सच्चे बंदों के सामने मैं इन्हें गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।